हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइथन क्लासेस। आपके अपने चैनल सुपरनोवा @लर्न पाइथन फॉर सीबीएसई पर। जी, आज के वीडियो में हम लोग अपने स्टार्ट करेंगे। स्ट्रिंग हमारा चल रहा है ऑलरेडी बेसिकली। और स्ट्रिंग में हम जो अपनी पिछली वीडियो में जो पढ़ चुके हैं अभी तक, व्हाट इज द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होती है एक। दूसरा, डिक्लेरेशन ऑफ द स्ट्रिंग क्या होती है हमारी, वो हम यहाँ पर अपना डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड, हम डिस्कस कर चुके हैं ट्रावर्सिंग ऑफ द स्ट्रिंग यूजिंग द लूप्स, फॉर लूप के साथ में भी और वाइल लूप के साथ। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रिंग ऑपरेशंस, एज जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे आज, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर स्ट्रिंग ऑपरेशंस। जो स्ट्रिंग पर डिफरेंट काइंड्स के जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, वो जैसे कि कॉन्कैटिनेट है, इसको डिस्कस करेंगे। रिपीटिशन या रेप्लिकेटिंग बोलते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। यूज ऑफ द मेंबरशिप का यूज करके देखेंगे। कंपैरिजन का यूज करेंगे एंड द स्ट्रिंग स्लाइसिंग। ठीक है, ये 5 डिफरेंट काइंड के ऑपरेशंस हैं, उसको हम अपने इस वीडियो के अंदर ही कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, सो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा, जिससे कि आपके जो इसमें छोटे छोटे डाउट्स हैं वो आपके खत्म हो जाएं, क्योंकि जो ये आपका जो कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये वाला कंसेप्ट हमारा आउटपुट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वहां पर आपका बहुत ज्यादा यूज होता है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपका स्ट्रिंग में चेक करने के लिए, टू पर्टिकुलर कैरेक्टर और द एलिमेंट्स, उसको चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज नोन एज द कॉन्कैटिनेटिंग। यहाँ हम लोग अपना फर्स्ट जो स्टार्ट करने वाले हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, कॉन्कैटिनेटिंग। ठीक है, अब कॉन्कैटिनेटिंग का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉन्कैटिनेटिंग और द कॉन्कैटिनेट। द कॉन्कैटिनेटिंग या कॉन्कैट का मीनिंग होता है इसके अंदर टू कंबाइन। ठीक है, कंबाइन आप बोल दीजिए इसको, टू ज्वाइन बोल दीजिए इसको, एक साथ दो चीजों को मिलाना, ऐड करना उनको। ठीक है, इस क्या यूज करते हैं उसके लिए, हम लोग कॉन्कैटिनेटिंग का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि, और जो कॉन्कैटिंग ऑपरेटर होता है हमारा, वो ऑपरेटर है हमारा प्लस ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है आपका, ये प्लस ऑपरेटर है। अ, जिसको हम अपना स्ट्रिंग में दो स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ने के लिए, कंबाइन उसको बताने के लिए यूज करते हैं। एक फंक्शन भी है वैसे इसके अंदर, दैट इज नोन एज द अपेंड फंक्शन, का भी यहाँ पर यूज होता है टू कंबाइन द टू। बट यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, किसका डिस्कस कर रहे हैं, प्लस ऑपरेटर का डिस्कस करने वाले हैं। अब पाइथन हमको क्या करता है, इट अलाउ अस टू ज्वाइन टू स्ट्रिंग यूजिंग द कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। ये रहा कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। और इससे जो एक नई स्ट्रिंग आपकी यहां से क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, एक नई स्ट्रिंग आपकी यहां से बनेगी। सपोज की स्ट्रिंग str1 है हमारे पास, सपोज की उसके अंदर हमने दे रखा है कि पाइथन एक वैल्यू है, और एक str2 है, सपोज उसके अंदर सपोज हमने यहाँ पर प्रोग्रामिंग दे रखा है। दो हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है। अगर हम कहीं पर ऐसा देखते हैं या ऐसा कुछ लिखते हैं, सपोज कि str3 के अंदर आपका str1 प्लस str2, अगर ये आपके पास आता है, इट मीन्स कि हम जो स्ट्रिंग 1 है और स्ट्रिंग 2 है, उन दोनों को क्या कर रहे हैं, आपस में कंबाइन कर रहे हैं। और जब कंबाइन करेंगे तब जो आउटपुट आपको मिलेगा, वो आउटपुट मिलेगा आपको पाइथन एंड देन द प्रोग्राम विदाउट एनी स्पेस। याद रखना, इसके बीच में स्पेस नहीं आता है। यहां हम क्या कर रहे हैं, अगर स्पेस आपको देना है तभी आएगा स्पेस, अगर हम इसमें स्पेस नहीं देते हैं तो हमारा इसके अंदर ये स्पेस आएगा भी नहीं। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर का आपका यूज है। सिंपल, अगर हम कभी भी प्रिंट स्टेटमेंट में भी इसको लिख सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखा है, हमने लिखा है यहाँ पर लर्न, सपोज लर्न प्लस, एंड इफ आई राइट पाइथन, तो आउटपुट आपको इस केस के अंदर व्हाट विल बी द आउटपुट, आउटपुट आपको इस केस में मिल जाएगा लर्न पाइथन विदाउट एनी स्पेस इन बिटवीन दीज टू स्ट्रिंग्स। कोई स्पेस इनके बीच में नहीं होगा, साथ में एकदम कंबाइन होके हमारे पास ये आउटपुट मिलेगा। और इस केस में क्या होता है, ये जो नई स्ट्रिंग आपकी बनती है, कोई पुरानी स्ट्रिंग को ना तो इसमें अपडेट करता है, एक न्यू स्ट्रिंग आपकी यहाँ पर ही क्रिएट ये हो जाती है। तो दिस इज नोन एज दी कॉन्कैटिनेटिंग ऑपरेटर, जिसको हम यहाँ पर अपना ये बोलते हैं, और हमारा ये इसमें ये यूज इस तरीके से आपको इसमें ये करना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि एक, हमको सपोज कि ये प्रिंट करना है, यहाँ पर इसने बोला है कि व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गिव द स्पेस इन बिटवीन द टू, दो स्ट्रिंग को कंबाइन करो विद स्पेस के साथ में, एक बीच में स्पेस भी है।
तो या तो हम इसको ऐसा लिख दें कि सपोज हमने लिखा है यहाँ पर str1 और हमने यहाँ पर लिया है पाइथन, ठीक है, और एक स्पेस देके हमने यहाँ पर एक कॉलन लगा दिया, मतलब अंदर ही हमने स्पेस दे दिया, ठीक है। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है सपोज ये प्रोग्रामिंग। जब हमने इन दोनों को कंबाइन किया, सपोज जब हमने इसको प्रिंट में डायरेक्ट कंबाइन कर देते हैं, हमने यहाँ कंबाइन किया है str1 प्लस str2। तो जो आउटपुट आपको इस केस के अंदर मिलेगा वो आउटपुट क्या होगा? द आउटपुट विल बी आपको पाइथन, ये वाला जो पाइथन है विद स्पेस, एक स्पेस के बाद में ये भी इसकी स्ट्रिंग के साथ में ये स्पेस है, विद प्रोग्राम, ठीक है। तो ये एक आउटपुट आपको स्पेस, हाँ आउटपुट। अब ऐसा नहीं है कि हमारा जो कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर है कि दो स्ट्रिंग को ऐड करेगा, आप जितनी स्ट्रिंग देते जाएंगे उतने को ये ऐड करता जाएगा। सपोज कि हमने यहां पर लिखा है पाइथन, हमने लिखा है प्रोग्राम, सपोज प्रोग्राम प्लस पाइथन, ठीक है, प्लस लर्न, सपोज कुछ भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो ये क्या करेगा? आपका इन तीनों स्ट्रिंग को एक साथ कॉन्कैट करके यहाँ पर ये लिख देगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो जरा नोट कर लीजिए। हमारे जो एरर्स आपके बनते हैं या फिर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, एरर फाइंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या जब हम इसको लिखते हैं, एक चीज याद रखना, कॉन्कैट ऑपरेटर ऑलवेज यूज्ड विद टू सिमिलर डेटा टाइप्स, टू सिमिलर डेटा टाइप्स, उस पर ही दो सिमिलर डेटा टाइप्स पे आपका यूज होगा। मतलब अगर ये हमने यूज करना है प्लस ऑपरेटर, यानी कि अभी हम कॉन्कैट की तरह यूज करते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा दो तीन जगह और भी यूज होगा। ये हमारा यूज होता है आपका उसमें टपल में भी यूज होता है, लिस्ट में भी यूज होता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर कॉन्कैट कर रहे हैं, नहीं कंबाइन कर रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं लिख सकते। मैं अगर सपोज कि मैंने यहाँ पर एक चीज लिखी है, एक मैं लिखता हूं यहाँ पर, एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करने जा रहे हैं और मैंने लिखा है सपोज यहाँ पर एक न्यूमेरिक नंबर 4+4, सपोज मैंने ये लिखा है, तब इस केस के अंदर क्या होगा? व्हाट विल हैपन? इस केस में आपको मिलेगा यहाँ पर टाइप एरर, यू विल गेट एन टाइप एरर। अभी टाइप एरर क्या होता है? देखो, डेटा टाइप मैंने अभी आपको बताया कि जो कॉन्कैट ऑपरेटर सेम टाइप के डेटा टाइप्स पे यूज होता है, यानी कि जहां जहां इसको कॉन्कैट के लिए यूज करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली वैल्यू भी दोनों ही स्ट्रिंग इसके अंदर होनी चाहिए। इट मस्ट बी ए स्ट्रिंग। डिफरेंट टाइप की वैल्यू नहीं हो सकती कि एक आपका ये हमारे पास, इस केस में ये वाला क्या है हमारे पास, इस केस में ये हमारा इंट है और ये वाला क्या है इसके अंदर, ये स्ट्रिंग है। तो दो डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू इसमें अलाउ नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको मिल गया ये एरर। अब सिमिलरली अगर हम कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं, हमने सपोज कि इसको इस तरीके से लिखा है कि आप अगर यहां पर मेंशन करते हो str3 सपोज, और मैंने यहां पर लिखा है सपोज 4+4, व्हाट विल बी द आउटपुट, ठीक है। आउटपुट इस केस में क्या होगा? ये आपकी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, या ध्यान रखना दिस इज द नोन एज द स्ट्रिंग, और ये भी हमारे पास क्या है इसके अंदर, ये स्ट्रिंग है। जब दोनों ही स्ट्रिंग होंगी तो आउटपुट आपको इस केस के अंदर क्या मिलेगा? द आउटपुट विल बी, ये 8 नहीं मिलेगा, कहीं आप इसको 8 लिख दो, 8 इज रॉन्ग। ये मिलेगा आपको 4 और 4, दोनों को ये कंबाइंड कर देगा, क्योंकि स्ट्रिंग है हमारी, न्यूमेरिक वैल्यू इस केस के अंदर ये नहीं है। इस चीज को थोड़ा सा क्या रखोगे आप यहाँ पर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें पॉइंट क्या थे? सेम टाइप की वैल्यू के ऊपर एंड दोनों ही स्ट्रिंग हमारे पास होना चाहिए, ये भी स्ट्रिंग हो ये भी स्ट्रिंग हो, तभी हमारा कॉन्कैट करेगा। अगर हमने सिंपल दोनों टाइप न्यूमेरिक दे दिए तब ये हमारा कॉन्कैट ना होकर ये हमारा एडिशन ऑपरेटर बन जाएगा, याद रखना। एग्जाम में आपसे अक्सर पूछा जाता है कि विच टू अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड विद द स्ट्रिंग। सिर्फ दो ही है हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर जिसको हम, जो स्ट्रिंग के साथ में यूज होते हैं, या तो वो हमारा यूज होता है प्लस या यूज होता है हमारा मल्टीप्लीकेशन। ये दो ही ऑपरेटर हैं हमारे पास जो कि विद स्ट्रिंग आपके यूज होते हैं, लेकिन स्ट्रिंग में जब यूज होते हैं तो इनकी वर्किंग थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। ये कंबाइन करने के लिए और ये हमारा रेप्लिकेशन करने के लिए यूज होगा, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड, हमारा जो ऑपरेशन है, सेकंड ऑपरेशन हम इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? द सेकंड ऑपरेशन दैट इज नोन एज द रेप्लिकेटिंग। हम क्या डिस्कस करेंगे इसके अंदर? अभी रेप्लिकेशन को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। द थिंग्स रेप्लिकेटिंग या रिपीटिशन हमारे पास क्या होता है? एक पर्टिकुलर
स्टेटमेंट को या स्ट्रिंग को, हम यहाँ पर स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, उसको रिपीटेडली आपको कितने टाइम्स प्रिंट कराना है, कितने टाइम्स उसके लिए एक नई आपको इसमें स्ट्रिंग क्रिएट करनी है, उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, रेप्लिकेटिंग स्ट्रिंग का यूज करेंगे। रेप्लिकेटिंग स्ट्रिंग का जो सिंबल है वो आपका ये सिंबल है, जो मल्टीप्लाई का जो सिंबल होता है ना हमारा न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ में, इसी सेम सिंबल का हम क्या करते हैं इसके अंदर इसको ये यूज करेंगे। ओके, अब किस तरीके से इसको यूज किया जाएगा जरा इसको देख लीजिए। यहाँ पर एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है कि सपोज हमने यहाँ पर बताया कि एक स्ट्रिंग है जिसमें की वैल्यू स्टोर की गई है हेलो, इसकी वैल्यू क्या है, इसमें स्टोर किया गया हेलो। अब जब हमने इसको मल्टीप्लाई विथ किया 2, str1 में जो वैल्यू थी इसको मल्टीप्लाई विथ 2 किया तो ये 2 टाइम्स आपको यहाँ मिल जाएगी, यू विल गेट 2 टाइम्स। अगर हमने यहाँ पर लिखा होता है str1 सपोज इनटू बाय 3, तब ये आपको जो स्ट्रिंग है हमको कितने टाइम्स मिल जाती, वी विल गेट दिस स्ट्रिंग 3 टाइम्स। तब हमको वहां पर कितने टाइम्स मिलती है, 3 टाइम्स मिल जाती है, हेलो देन हेलो देन हेलो। ठीक है, इस टाइप से आपको ये 3 टाइम्स एक साथ मल्टीप्लीकेशन होकर मिलती विदाउट एनी स्पेस, यानी कि रिपीटिशन रेप्लिका बनाने के, इट इज रेप्लीकेशन करने के लिए इसको हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज होगा। ठीक है, अब इसमें जो एरर हमारे बनते हैं याद रखना, आप स्ट्रिंग को ऐसे भी लिख सकते हो। यहां पर देखो, अगर किसी ने 3 इंटू str1 लिखा होता, सपोज str1 के अंदर हेलो ये जो हमने वहां पर देखा है, तब इस केस के अंदर भी आपका ये रेप्लिकेशन ही बनेगा, यानी कि ऐसा कोई लिख दे या फिर str को स्ट्रिंग को पहले मल्टीप्लाई बाय 3 कर दे, तो आपको क्या होगा, दोनों ही केस के अंदर सेम आउटपुट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, मतलब क्या है कि स्ट्रिंग को 3 टाइम्स यहाँ पर हम 3 इसकी डिफरेंट रेप्लिका बना रहे हैं। ओके, अब जो एरर्स की मैं यहाँ पर जो बात करने वाला हूं आपके साथ कि एरर्स हमारे इसके अंदर क्या होते हैं, ये जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है हमारे पास, हम बोलते हैं ना एन इंटू स्ट्रिंग, जिस भी स्ट्रिंग का रेप्लिकेशन बनाना है, इट मस्ट बी अ इंटीजर वैल्यू। ये हमेशा ही आपकी कैसी होनी चाहिए, इंटीजर वैल्यू ही होनी चाहिए। अदर देन इंटीजर कुछ भी होगा, यू विल गेट एन एरर। उस केस में आपको क्या मिलेगा, यहां पर ये एरर मिलेगा अगर स्ट्रिंग न्यूमेरिक वैल्यू से अलग हटकर यहां पर होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल आपके लिए लिख के बताता हूं। यहाँ पर एग्जांपल इसके अंदर क्या है कि सपोज कि किसी ने एग्जांपल देखो, अगर किसी ने सपोज वी हैव एन एग्जांपल, सपोज स्ट्रिंग 1 के अंदर वही हेलो है हमारे पास, अगर किसी ने यहाँ पर लिखा है 3.5 इंटू str1, यू विल गेट एन एरर, क्योंकि ये इंटीजर होना चाहिए। या किसी ने लिखा है 3 कोट लगा दिए इसके ऊपर और लिखा है यहाँ पर str1, इसमें भी आपको इसमें क्या मिलेगा, ये एरर मिलेगा, इट मस्ट बी इंटीजर वैल्यू। ओके, तो ये क्या था हमारा, ये रेप्लिकेशन या रेप्लिका ऑपरेटर था जिसमें हम यहाँ पर अपना इसको यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा इसके अंदर क्या है, द नेक्स्ट ऑपरेटर दैट इज नोन एज द मेंबरशिप ऑपरेटर। अब मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में हम अपना ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कहां पढ़ा है हम लोगों ने, कुछ याद है, हमने पढ़ा है इसको डेटा टाइप्स के अंदर। ठीक है, डेटा टाइप्स जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें इसको डिस्कस किया था मेंबरशिप ऑपरेटर क्या है। डेटा टाइप्स की वीडियो ऑलरेडी है हमारी, उस पर जाइए आप, वहां से जाके इसको एक बार रिवाइज भी कर सकते हो। क्या होता है बेसिकली मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है कि इट चेक वेदर अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग और अ कैरेक्टर इज in a given string or not. If it is there, then in this case, it will return a value true. Otherwise, it will return a value false. ये इसका मीनिंग होता है जो मैंने अभी आपको बताया। यहां पर देखो क्या बता रखा है, इसके अंदर मीनिंग की बात करते हो तो यहां पर है हमारे पास कि द ऑपरेटर डिस्प्ले ट्रू इफ द स्ट्रिंग कंटेन द गिवन कैरेक्टर और द सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर। पर्टिकुलर कैरेक्टर को जो हम इसमें जो चेक कराते हैं क्या ये इसके अंदर है या नहीं, अगर होगा तो आपको ट्रू मिलेगा, अगर नहीं होगा उस केस में जैसे हमने यहाँ पर SE को सर्च करा रहे हैं, SE मतलब लगातार 2 SE के साथ में कैरेक्टर आपके पास क्या है, ये स्ट्रिंग के अंदर इसमें नहीं है, वी विल गेट एन फॉल्स वैल्यू। हमको क्या मिली यहाँ पर, ये फॉल्स आउटपुट यहाँ पर ये मिल गया। ठीक है, इसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में इसको यहाँ पर देख सकते हो। अगर एग्जाम्पल हम कोई दूसरा भी ले लेते हैं, सपोज कि वी हैव टेकन एग्जाम्पल, हमने एक अपनी हमने लिया स्ट्रिंग का वेरिएबल है, इसमें हमने स्टोर किया है कंप्यूटर, सपोज COMPUTER। अब नाउ आई वांट टू चेक वेदर, सपोज मैं इसको प्रिंट में यूज कर रहा हूं, यहाँ पर प्रिंट
सपोज ए एक हमारा कैरेक्टर है, मैं इसको चेक करना चाहता हूं इसके अंदर, इस एस के अंदर है या नहीं है, क्या ये कैपिटल ए मेरा इस स्ट्रिंग के अंदर है। इस केस में जो आउटपुट मुझे क्या मिल जाएगा, फॉल्स आउटपुट मिल जाएगा। अगर मैं यहां पर चेक करना चाहता हूं कि प्रिंट सपोज PUT पुट इन एस, क्या एक साथ तीन लगातार कैरेक्टर जो आपके PUT हैं, ये हमारी क्या बन गई, ये सब स्ट्रिंग है एक आपकी, सपोज कि ये वाली सब स्ट्रिंग हमारी इस वाली स्ट्रिंग के अंदर है। हम देखते हैं COMPUT एक साथ तीन कैरेक्टर मिल रहे हैं, हाँ है हमारी इसके अंदर ये, तो वी विल गेट एन आउटपुट ट्रू, आपको इसके अंदर मिल जाएगा। सो द इन ऑपरेटर, द मेंबरशिप ऑपरेटर which is used to check whether the given character or the substring is in a string or not. If it is there, then in this case it will return true. If it is not there, then it will return a false value. तो हमको क्या मिलेगी वहां पर, ये false value इस केस के अंदर ये मिल जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इसका नॉट का भी केस देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे हमने नॉट का केस चेक कर लेते हैं। नॉट इन, नेक्स्ट क्या होता है हमारे इसके अंदर, ये एक होता है आपके पास ये नॉट इन। नॉट इन की क्या वर्किंग होती है, नॉट इन हमारा ये चेक करता है कि क्या ये कैरेक्टर इसमें नहीं है। अगर नहीं होगा तब क्या रिटर्न कराएगा, ट्रू। अगर होगा तो रिटर्न कराएगा फॉल्स। इट मींस इट इज रिवर्स। ये क्या है हमारे पास, इट इज रिवर्स ऑफ इन। इन का जो ऊपर वाला है इसका क्या है हमारे पास, ये रिवर्स है। ऊपर सपोज की स्ट्रिंग हमारे पास क्या थी, ऐसी थी। अगर हमने यहां पर ये चेक किया, सपोज आई राइट प्रिंट, मैंने यहां लिखा है प्रिंट सपोज पुट नॉट इन एस, एस इज माई स्ट्रिंग, क्या पुट हमारा स्ट्रिंग में नहीं है, तो आंसर क्या मिलेगा यहां पर आपको, मिलेगा ये फॉल्स आउटपुट मिलेगा। जी पुट हमारा उसमें है, इसीलिए क्या मिला, ये फॉल्स मिला। हाँ, अगर हम कुछ इस तरीके से इसको चेक कर लेते, सपोज मैं चेक करता है कि x एक साथ y, क्या ये हमारे इस वाली जो स्ट्रिंग है हमारे पास इसमें नहीं है। हम ये चेक कर रहे हैं कि इसमें नहीं है, यस इट इज नॉट इन देयर, देन इट विल रिटर्न अ वैल्यू ट्रू। इस केस में हमको क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर ट्रू मिलेगी। आई होप सो कि आपको मेंबरशिप ऑपरेटर यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा, किस तरीके से ये एक स्ट्रिंग में से किसी कैरेक्टर को मैच कराना हो, चेक कराना हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास टू कंपेयरिंग द स्ट्रिंग, हाउ टू कंपेयर द टू स्ट्रिंग। दो स्ट्रिंग को मुझे कंपेयर करना है, क्या वो हमारी सेम है, क्या हमारे पास वो सेम नहीं है। उस तरीके के लिए हम जो क्या यूज कर सकते हैं, अपना कंपैरिजन का यूज करते हैं। कंपैरिजन में जरा ध्यान से कुछ पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लेना, अदरवाइज यू विल गेट इन सम एरर और थोड़ा कंफ्यूजन आपको इसमें हो जाएगी। देखो, अब जो कंपैरिजन जो ऑपरेटर्स हैं, यानी कि हम जब कंपैरिजन ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो रिलेशनल ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, यानी कि लेस देन की, ग्रेटर देन की, इनकी हम बात कर रहे हैं। इट रिटर्न, ये ऑलवेज हमको पता है कि रिटर्न कराते हैं आउटपुट आइदर ट्रू और फॉल्स। हमारे पास क्या होगा, इसमें आउटपुट ही मिलेगा। अब इसमें जो कंपैरिजन होते हैं, यूजेस द स्टैंडर्ड करेक्टर बाय करेक्टर कंपैरिजन ऑन आस्काई और द यूनिट। एक एक करेक्टर को हमारा इसके ऊपर ये मैच कराता है, उसके बाद फिर आपको इसके अंदर ये आउटपुट मिलता है। ठीक है, जैसे कि ऊपर वाले हम केस में देखते हैं कि हम जब इसने इसको मैच कराना स्टार्ट किया तो एम को एम से मैच कराया, ए को ए से मैच कराया, फिर आर और एच को मैच कराएगा। करेक्टर बाय करेक्टर हमारे पास ये मैच कराता है। तो यहां पर देखते हैं कि एच इज ग्रेटर देन द वाई। ठीक है, एच हमारे पास क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया, ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो गए। जैसे ये ग्रेटर देन हुआ, इसने आंसर क्या बता दिया, यहाँ पर ये ट्रू बता दिया। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास, दिस विल कंपेयर ऑन द वैल्यू ऑफ द यूनिक कोड की वैल्यू के ऊपर हमारे पास क्या करेगा, ये इसको ये कंपेयर करा। ठीक है, अब जरा मैं बता दूं, इस टाइप से कंपैरिजन तो वैसे हार्डली हमारे कोर्स के अंदर है, क्लास 11th और 12th के अंदर हम बात करते हैं, तो इनका कंपैरिजन आपको हार्डली वहां पर ही मिलेगा। बट आया है यहाँ पर इसके ऑपरेटर्स में, तो मैंने आपको बता दिया है कि यूनिक कोड की वैल्यूज के अकॉर्डिंगली क्या होता है हमारे पास इसमें ये कंपैरिजन आपके इसमें ये हो गया। ठीक है, अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है वो है हमारा इसके अंदर स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्ट्रिंग स्लाइसिंग हमारा एक्चुअली बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमारे पास, आउटपुट जितने भी हमारे पास इसमें निकलते हैं, आउटपुट की जो प्रॉब्लम्स हैं क्लास 12th में जो आपके बोर्ड एग्जाम में आती है, क्लास 11th में हमारे एनुअल एग्जाम के अंदर आएंगी, जो आपके पास ये हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये होने वाला है।
प्लस जो हमारे क्लास 12th के जो प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्रामिंग में जब हम बात करते हैं, चाहे वो हमारी प्रोग्रामिंग में हो, कुछ मैच करना हो, कुछ सब स्क्रिप्ट आपको निकालनी हो बीच में से, सब सब स्ट्रिंग आपको निकालना हो, उस केसेस के अंदर हम क्या करते हैं, अपने स्लाइसिंग का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है। अब जरा इन डिटेल स्लाइसिंग को पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो जो हमारे होते हैं थोड़े से लंबे होते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन हम कंप्लीट देते हैं उसके अंदर, कोई भी आपकी कट शॉर्ट नहीं, कोई मेथड जो सीखने का कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। अगर आप सीख रहे हो तो अच्छे तरीके से सीखो। सीखने का, किसी भी चीज को सीखने का कोई शॉर्टकट मेथड नहीं होता है। हम चाहे बिल्कुल चाहे छोटी एक वीडियो 2 मिनट का, 3 मिनट में, वो आपको इतनी हेल्पफुल नहीं करेगा। आपको हाँ कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन कंप्लीटली समझ में वहां पर नहीं आएगा। ठीक है। अब स्लाइसिंग की बात करेंगे। स्लाइसिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में ही लेके चलेंगे, और बहुत सारे टाइप्स के एग्जांपल्स भी आपको बताए जाएंगे किस तरीके से हमारे इसके अंदर स्लाइसिंग का यूज करते हैं। पहली बात तो ये बताइए, स्लाइसिंग होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्लाइस और स्लाइसिंग? स्लाइसिंग का मीन, अगर हम सपोज कि एक हमारे पास ये एप्पल है, एक फ्रूट है, हमने इसको एक पीस को छोटा सा पास यहाँ कट कर दिया, तो ये हम क्या बोलते हैं? इट्स अ स्लाइस ऑफ एप्पल, यानी कि उसका एक छोटा सा पार्ट जो काट कर हमने बाहर निकाल दिया, उसको हम बोलते हैं स्लाइस ऑफ एप्पल बोल दिया, स्लाइस ऑफ फ्रूट, जो भी फ्रूट से आपने इसको यहां से कट डाउन किया। ठीक है। सिमिलरली इसी टाइप से हम लोग अपनी स्लाइसिंग क्या करते हैं, यूज करते हैं स्ट्रिंग के ऊपर। जब स्ट्रिंग आपके पास आती है तो स्ट्रिंग पे भी इसी टाइप की स्लाइसिंग यहाँ पर यूज की जाएगी। तो स्लाइसिंग को हम कैसे बता सकते हैं? हाउ वी कैन डिफाइन द स्लाइसिंग? अगर आपसे कोई आपसे पूछे व्हाट इज स्लाइसिंग इन अ पाइथन, डिफाइन द स्लाइसिंग इन अ पाइथन, तो इट इज अ टेक्निक used to access a set of characters from a string by ignoring the other characters. It's known as the slicing. ठीक है। अगर मैं इसमें आपको डिफाइन कर दूं यहां पर, बेसिकली इट इज अ टेक्निक, इट इज अ टेक्निक used to access a set of characters from a string, by ignoring the other, by ignoring the other characters. This is known as the slicing. Meaning, सपोज कि हमारे पास हमने एक अपना वर्ड ले रखा है पाइथन, पी कैपिटल ले लेते हैं, PYTHON, पाइथन। पाइथन भी बोलते हैं, पाइथन भी बोलते हैं, यू कैन से एनीथिंग। तो सपोज वी हैव अ वर्ड दैट इज स्टोर इन अ वेरिएबल वर्ड। ये क्या है? हमारे पास एक स्ट्रिंग। अगर हमने यहां पर लिखा है, सपोज आई राइट, मैंने यहां पर एक लिखा है प्रिंट, सपोज आई राइट प्रिंट WD 0123, what will be the output? 0123। थर्ड इंडेक्स पे हमारा क्या है इसमें? H, द आउटपुट विल बी H। ठीक है। अब अगर मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट, सपोज आई राइट प्रिंट, अब मैंने लिखा है यहां पर WD ब्रैकेट 2:5। अभी स्लाइस कर रहे हैं, अभी बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे इसको, ये 2 का मीनिंग क्या है, 5 का मीनिंग क्या है, किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। 2 का मतलब हमारे इंडेक्स पे देखते हैं इसको, 0 1 2 3 4 5, यानी कि 2 से लेकर THO, द आउटपुट विल बी THO। अब ये कैसे आया, क्यों आया, इसके ऊपर जरा डिटेल में बात कर लेते हैं। अब स्लाइसिंग में देखो, यहां पर इसको समझने से पहले यहां देख लो, इसमें आपको इसका एक जर्नल फॉर्म या सिंटेक्स आपको बताया गया। बेसिकली दिस इज द सिंटेक्स, सिंटेक्स ऑफ द स्लाइसिंग। स्लाइसिंग के अंदर वो आपके एक रेंज की तरह ही होता है। यहां पर हम लोग अपना स्टार्ट बताते हैं, कहां से मुझे स्लाइस करना है, स्टार्ट करना है, कहां स्टॉप करना है। अगर कोई स्टेप वैल्यू है तो मैं यहां पे स्टेप भी दे सकता हूं।
कि इंडेक्स की वैल्यू 1 को छोड़ने के बाद, 2 को छोड़ने के बाद अगर कंटिन्यूशन में है तब हमको स्टेप देने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे हमारा इस वाले एग्जांपल में था, इसमें हमने यहाँ पर स्टेप मेंशन नहीं कर रखा। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए स्टार्ट क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टार्ट हियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टार्ट। स्टार्ट का मीनिंग है सब स्ट्रिंग बिगिंस एट द इंडेक्स स्टार्ट, यहां से जिस पोजीशन से हमने लिखा है। सपोज इस वाले एग्जांपल में अगर आप देखते हो, सॉरी इस वाले एग्जांपल में हम बात करते हैं, इस वाले एग्जांपल में अगर आप देखते हो स्टार्ट कर रहे हैं हम 2 से, यानी कि इंडेक्स हमारा क्या है, टी है यहाँ पर। तो स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स कितना है, स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम इंडेक्स, इस वाले केस में 2 से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर है हमारे पास यहाँ कॉलन आता है आपका बीच में, कॉलन के बीच में क्या है, के बाद आपके पास स्टॉप, सेकंड क्या है आपका, स्टॉप या एंड। स्टॉप या एंड का मीनिंग क्या होता है, द सब स्ट्रिंग एंड बिफोर इंडेक्स एंड, यानी कि इससे एक पहले हमारा क्या होगा, ये फिनिश होगा। मैंने क्या बताया था, आउटपुट THO आएगा। क्यों आया, क्योंकि यहां देखो इसका इंडेक्स कितना था, 0 1 2 3, यहां पर आप देखते हो इंडेक्स कितना था इसका, यहाँ इंडेक्स था आपका 2 से स्टार्ट किया, 3 पे गया, 4 पे गया, एक पहले खत्म होना है, इसका मतलब ये 3 कैरेक्टर आपको मिलेंगे। आउटपुट क्या मिल गया आपको, ये 3 में, यानी कि THO मिल गया। ये कंसेप्ट क्या होता है, दिस कंसेप्ट इज नोन एज द स्लाइसिंग, हम इसको ये बोलते हैं। अब स्लाइसिंग के हमारे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जरा उनके बारे में हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उसके सभी एग्जांपल्स को एक साथ लेके चलेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी स्ट्रिंग ले देता हूँ। सपोज मेरी जो स्ट्रिंग है जिसको हम एग्जाम्पल में कंसिडर कर रहे हैं, हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं पाइथन को कंसिडर कर रहे हैं PYTHON, हमने स्ट्रिंग ली है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर स्लाइसिंग में लिखता हूं, मैंने लिखा है यहाँ पर ये इसकी इंडेक्सिंग क्या है हमारे पास, इसकी इंडेक्सिंग है हमारे पास, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो इट इज -1, इट इज -2, इट इज -3, इट इज -4, -5, -6, सभी तरीके से हमारे इसके अंदर ये यूज होगा। प्लस की भी आइट्रेशन होती है इसमें, यानी कि एक्सेस करते हैं, स्लाइसिंग करते हैं और पॉजिटिव पे भी करते हैं। पहला है हमारे पास कि अगर किसी ने यहाँ पर लिखा है सपोज प्रिंट, मैं इसको प्रिंट में लिख देता हूं यहाँ पर, प्रिंट अगर किसी ने लिखा है WD और ब्रैकेट में इसने दिया है 0 2 3, व्हाट विल बी द आउटपुट इन दिस केस, क्या आउटपुट आएगा, यहां से देख ले। स्टार्ट आपका 0 से कर रहे हैं, 0 आ गया, P आ गया, सॉरी 1 आ गया, Y 2 आ गया, T 3 हमारा नहीं जाएगा, अभी हमने देखा है। इस यहां पर देख लो दोबारा से कि एंड हमारे पास क्या होगा, एंड्स बिफोर द इंडेक्स एंड, इस इंडेक्स एंड से पहले हमारा ये एक फिनिश हो जाएगा। सो यू विल गेट एन आउटपुट PYT, यहां से मिल गया। फर्स्ट केस आपका ये हो गया। सेकंड केस भी यहां पर एक देख लेते हैं। सेकंड केस अगर सपोज किसी ने यहां पर लिख रखा है WD, निगेटिव इंडेक्स में देखता हूं मैं अब, ठीक है, और WD के बाद उसने वहां पर एक मेंशन कर दिया है, सपोज 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 उसने मेंशन किया है यहाँ पर -5 कॉलन -2, सपोज ये किसी ने लिख दिया है। नो, व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर दिस केस, क्या आउटपुट होगा आपका, इंडेक्सिंग देख लो। -5 हमारा कहां पर है आपका, यहां पर है हमारे पास। अगर -5 की बात करते हैं तो Y पर है, -5 फिर आपका T पर जाएगा, फिर आपका H पर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आउटपुट आपको इसमें क्या मिलेगा, ये आपका इसमें क्या है, एंड है, और ये क्या है हमारे पास इसके अंदर, ये हमारे पास है इसके अंदर ये स्टॉप है, यानी कि स्टार्ट है, सॉरी ये हमारा इसमें ये स्टार्ट है, बिगिन कर रहा है यहाँ से। तो एंड हमारा यहाँ कर रहा है, बिगिन हमारा यहाँ कर रहा है, यानी कि स्टार्ट कितना मिलेगा, 5 पर क्या है आपके पास। अगर मैं यहाँ लिख दूं थोड़ा सा और क्लियर, PYTHON, -1, -2, -3, -4, -5, -6, और इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5। स्टार्टिंग फ्रॉम -5, -5 पे क्या है, Y मिल गया मुझे यहाँ। एक आगे बढ़ेगा, एक ऐड करोगे तो आगे बढ़ना है, प्लस होगा तो ऐड करेंगे, -4, T आ गया। T के बाद H जाएगा, -2 नहीं आ सकता, एक पहले फिनिश हो जाएगा, तो आउटपुट विल बी YTH, आउटपुट क्या मिलेगा,
YTH आपको इसके अंदर ये आउटपुट यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो एक एग्जांपल हमारे पास क्या था, एक एग्जांपल हमने यहाँ पर ये लिया है। सपोज कि किसी ने अब स्ट्रिंग, हम अगर बात करें तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर स्ट्रिंग किसी ने लिख दी। एक किसी ने लिखा है यहाँ पर प्रिंट सपोज WD और ब्रैकेट के अंदर कॉलन लगाया उसने, सिर्फ याद रखना सिर्फ कॉलन लगाया और 5 लिख दिया उसने। कॉलन के बाद 5 मतलब उसने क्या किया यहाँ पर, इग्नोर किया या नहीं दिया स्टार्ट। याद कर लो, समझ लो, जब स्टार्ट मिसिंग होगा, स्टार्टिंग नहीं दे रखा है, कॉलन से पहले कोई वैल्यू नहीं है और एक वैल्यू है, तो स्टार्ट हमारे पास ऑलवेज बिगन्स फ्रॉम द बिगनिंग, यानी कि बिल्कुल कहां से स्टार्ट करेगा, इफ द फर्स्ट इंडेक्स इज मिसिंग, इट इज अ मिसिंग ईयर, देन इट विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। तो बिगनिंग से स्टार्ट किया और अप टू 5 यानी 4 तक जाएगा, यहां तक जाएगा। आपका आउटपुट क्या मिलेगा आपको इस केस के अंदर, PYTHO आपको आउटपुट मिल जाएगा। पाइथो इज द आउटपुट। सेकंड केस देख लो इसके अंदर, और दूसरा एक केस दिखाता हूं मैं भी आपको। WD लिखा है किसी ने यहाँ पर, 2 लिखा है, लेकिन मिसिंग क्या है इसके अंदर, एंड। इफ, सॉरी, मिसिंग है हमारा इसके अंदर, सपोज एंड हमारा इसमें मिसिंग है, 0 लिख दिया मैंने। सपोज एंड इज नॉट स्पेसिफाइड हियर, then it means it start from here this point और till go to the last one। लास्ट वाला जो करेक्टर होगा वहां तक जाएगा, उसको ये प्रिंट कराएगा। यानी 2 से स्टार्ट करना है, 2 इंडेक्स पे हमारी क्या है, T है वैल्यू, H आ गया, O आ गया, थोन आपको आउटपुट इसमें मिल जाएगा। ठीक है, नेगेटिव केस भी इसमें एक दो देख लेते हैं हम लोग। सपोज किसी ने यहाँ लिखा है प्रिंट और WD, और नेगेटिव में इसने क्या किया, स्टार्ट नहीं मेंशन किया, -5 इसने दे रखा है। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास -5 जब स्टार्ट नहीं है, याद कर लो इस चीज को, समझ लो, नोट कर लेना। वेन एवर द स्टार्ट इज नॉट गिवन एंड द इंडेक्सिंग हमारी नेगेटिव है, तो स्टार्ट नहीं है मतलब हमारे पास कहां से, 0 से स्टार्ट करेगा, यहां से स्टार्ट करेगा, -n से स्टार्ट नहीं करेगा। प्लीज नोट डाउन, -n से कभी भी स्टार्ट नहीं करेगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0। और यहाँ पर जो आउटपुट, और 0 के बाद आप देख रहे हो आपका कितना है, -5 है, यानी कि यही आके खत्म हो जाएगा, एक सिंपल P आपको इस केस में ये मिलेगा। दिस इज द आउटपुट। हाँ, किसी ने अगर ये स्ट्रिंग लिख रखी होती, प्रिंट लिख रखा है और प्रिंट WD है यहाँ पर, और मेंशन यहाँ पर कर रखा है आपको स्टार्ट इज गिवन बट एंड इज मिसिंग, तो इस केस में आउटपुट क्या मिलेगा, व्हाट विल बी द आउटपुट। मतलब 2 से स्टार्ट किया है इसने, यहां से स्टार्ट किया है, और यहां से स्टार्ट करने के बाद एंड तक चलेगा, यहां तक चलेगा, इस टूवर्ड्स राइट जाएगा। अगर मिसिंग है हमारे पास, टूवर्ड्स लेफ्ट है, फर्स्ट वाला गिवन है, लास्ट नहीं है, तो टूवर्ड्स राइट जाएगा, -2 फिर ऑन। आपको आउटपुट क्या मिलेगा यहाँ, यू विल गेट एन आउटपुट ऑन। तो ये हमारे पास क्या थे, ये एक डिफरेंट केसेस थे, जिसमें कि एक अगर वैल्यू हमारी मिसिंग है तो हम उसमें ये केस अपना किस तरीके से लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट केसेस हमारे विद स्टेप वैल्यू हो सकते हैं, स्लाइसिंग विद स्टेप वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर मेंशन करूं, यहाँ पर ये स्लाइसिंग विद स्टेप वैल्यू, स्टेप वैल्यू के साथ, यानी कि हमने यहाँ पर जो प्रिंटिंग का जो ले रखा है, अपना जो स्लाइसिंग को ले रखी है, प्रिंट सपोज W, और स्लाइसिंग में जो यूज किया है, सपोज आई एम यूजिंग, सपोज कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं, हमने 0 लिया है, 0 से कोई एक वैल्यू ले लो, इसके अंदर वैल्यू है हमारे पास, हमारी स्ट्रिंग है, कितनी छोटी सी स्ट्रिंग है, सपोज 4 ले लिया हमने, और स्टेप वैल्यू हमने इसको क्या दे दी है, 2 दे दी है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि 0 से तो स्टार्ट करेगा, 0 टू 0 1 2 3 कहां तक चलेगा, अप टू थर्ड इंडेक्स तक जाएगा, यानी कि 0 चलेगा, 1 जाएगा, 2 जाएगा, थर्ड जाएगा, यहां तक जाएगा, 4 तक तो जाएगा नहीं। अब अभी तक क्या था कि इफ वी आर नॉट स्पेसिफाइंग द स्टेप वैल्यू, देन इट विल टेक अ 1 एज अ डिफॉल्ट। अगर आपने यहाँ पर इसकी स्टेप वैल्यू को यहाँ पर डिफाइन कर दिया, तो इस केस के अंदर क्या होगा कि अब ये स्टेप आपका 2 पे चलेगा। पहली वैल्यू हमारी इंडेक्स की वैल्यू 2 आएगी, 0 आएगी, सॉरी, 0 के बाद इंडेक्स की वैल्यू 2 को, जो 2 पर फैच है उसको करेगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, मतलब 2 इस इंडेक्स पर, 0 और 2 पर जो वैल्यू, उसकी वैल्यू फैच करेगा। तो इस केस में जो आउटपुट आपको मिलने वाला है, यहाँ मिलने वाला है P,
और y आउटपुट मिलेगा। ये 4o आपको इसीलिए नहीं मिलेगा क्योंकि एक पहले हमारा ये खत्म होना होता है। तो आउटपुट विल बी पी वाई, इस केस के अंदर आपको ये आउटपुट यहाँ पर ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपना यहाँ पर ये स्लाइसिंग का कंसेप्ट है। स्लाइसिंग अगर आपको यूज करनी होगी तो इस टाइप से आप अपनी ये स्लाइसिंग इसके अंदर ही कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें एक एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल्ड में जा रहा है हमारे पास स्लाइसिंग का कंसेप्ट। कभी कभी कुछ एमसीक्यूज में आपको, कुछ सैंपल पेपर्स में और कुछ क्वेश्चंस में आपको इस टाइप से स्ट्रिंग लिखी मिल जाती है कि नाउ यू हैव टू गिव द आंसर। सपोज इसने कॉलन लिखा है, कॉलन के बाद इसने -6 लिख दिया एक, और कॉनकैट ऑपरेटर यूज कर लिया, और उसके बाद फिर इसने लिखा है कि WT, और वहां पर आपसे बोल रहा है कि ये -6 है और कॉलन लिख दिया। देन व्हाट विल बी द आउटपुट, इस केस के अंदर आपका आउटपुट क्या होगा। देखो, जब कभी भी हम स्टार्ट नहीं दे रखा है एंड लास्ट तक हमारे पास जा रहा है, और इस वाले केस के अंदर क्या है, हमारे पास स्टार्ट इज गिवन और लास्ट तक हमारे पास इसमें जा रहा है, तो इस केस में क्या मिलता है आपको, ओरिजिनल स्ट्रिंग मिलती है, यानी कि पाइथन ही आपको इसमें आउटपुट मिल जाएगा। PYTHON, यू विल गेट एन आउटपुट। उस केस में हमारे पास क्या मिलेगा, सेम आउटपुट आपको यहां पर ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास इसके अंदर, कुछ कंसेप्ट थे। हाँ, अगर किसी ने इस टाइप से लिख रखा है, देखो सेम आउटपुट का एक और लॉजिक आपका बन जाता है। अगर कहीं पर आउटपुट में कभी आपसे पूछ लिया जाए, सपोज कि प्रिंट में स्टेटमेंट है और WD लिखा है, और इसमें हमारे पास जो एक स्टेटमेंट है हमने लिखा है :3 और प्लस 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 हम लिख देते हैं यहाँ पर, प्लस हमने यहाँ पर लिखा है, और ये लिखा है हमने WD, और उसके साथ में हमारे पास 3 है और एक कॉलन है। ये तो समझ में आ रहा है। ये बोल रहा है 0 to 3, यानी कि जो 0th पोजिशन पर है PYT, 3 आ गए। अब ये थर्ड कैरेक्टर्स को स्टार्ट करेगा, PYTHON, लास्ट तक ये चलेगा। ये लास्ट नहीं है, स्टार्ट किया है, स्टार्ट से लेकर यहां तक, मतलब एक बिफोर, और इसमें क्या हो गया, यहां से स्टार्ट करेगा और लास्ट तक जाएगा। तो आउटपुट इस केस में भी क्या मिलेगा आपको, ओरिजिनल स्ट्रिंग ही आपको इस केस में भी ये मिल जाती है। ठीक है, अब एक लॉजिक हमारे इसके अंदर होता है टू रिवर्स द स्ट्रिंग। हाउ टू रिवर्स द गिवन स्ट्रिंग, अगर आपको रिवर्स करनी हो तो स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स हम इसमें प्रिंट कर सकते हैं। अगर कहीं पर स्लाइसिंग में कहीं पर ये कंसेप्ट आपको लिखा है प्रिंट, सपोज WD हमारी स्ट्रिंग है, कॉलन कॉलन -1, यहाँ आपका स्टार्ट भी नहीं है, यहाँ आपका स्टॉप भी नहीं है, दोनों आपके मिसिंग है, सिर्फ आपका स्टेप -1 है। तो इस केस में जो आउटपुट आपको मिलेगा, दिस विल रिटर्न द रिवर्स ऑफ द गिवन स्ट्रिंग, यानी कि पहले आपको यहाँ N को प्रिंट कराएगा, फिर O को प्रिंट कराएगा, फिर T को प्रिंट कराएगा, फिर H को, T को, फिर Y और फिर P। दिस इज द आउटपुट, यानी कि रिवर्स ऑफ द गिवन आउटपुट आपको इसके अंदर ये आउटपुट आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे पास, दीज आर नोन एज द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ स्ट्रिंग। जो हम अपने डिफरेंट ऑपरेशन से हम अपने स्ट्रिंग के ऊपर ये ऑपरेशन से परफॉर्म करते हैं। ये जो नोट्स है हमारे, ऑल दीज नोट्स आर अवेलेबल, ये हमारे सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हैं आपको वेबसाइट, आप विजिट करें इस वेबसाइट के ऊपर, learnpythonforcbse.com पे विजिट करेंगे, www.learnpythonforcbse.com, ये सारे वेबसाइट्स के ऊपर ये आपको नोट्स वहां पर ये अवेलेबल है। यू कैन गो थ्रू, और गो थ्रू वहां से करना हो तो कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो दीज आर सम ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन बेसिकली, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग के ऊपर ये ऑपरेशंस परफॉर्म ये किए जा सकते हैं। ठीक है, एक कंसेप्ट और भी देख लेते हैं इसके अंदर, वीडियो के अंदर, देन वी विल फिनिश दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शंस के लिए। इस वीडियो में हमने ऑपरेशंस को डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। यहाँ पर हमारे पास इसका मीनिंग क्या है, क्या हम बोल सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया, स्ट्रिंग कांट बी अपडेट, स्ट्रिंग कांट बी चेंज, मीनिंग स्ट्रिंग्स
कांट बी चेंज्ड। अगर आप उनको चेंज करना भी चाहेंगे तब भी वो चेंज नहीं होगी, यू विल गेट एन एरर। अगर आप कोशिश करोगे तो क्या मिलेगा आपको, वहां पर ये एरर मिल जाएगा। ठीक है, अब जरा इसको डिटेल में देख लेते हैं, इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर। इसका मीनिंग हमारे पास ये है कि सपोज, यहाँ पर देखो, सपोज कि एक स्ट्रिंग दे रखी है ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी में हम लोग देखो 0 पोजीशन पे, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4, 5, 6, हम ये चाहते हैं कि स्ट्रिंग की जो सेकंड इंडेक्स वैल्यू पर है उसको हम पी से रिप्लेस करना चाहते हैं, यानी कि एन को हम किससे रिप्लेस, इस वाले केस के अंदर पर्टिकुलरली वी वांट टू अपडेट द इंडेक्स्ड वैल्यू ऑफ 2 बाय पी, यानी कि जो इस पर जो वैल्यू है, यानी कि ये जो एन है, इसको हम पी से रिप्लेस करना चाहते हैं। हमने यहाँ कोशिश की, वी विल गेट एन एरर। हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, टाइप एरर मिलेगा। क्या मिलेगा, एसटीआर मतलब स्ट्रिंग ऑफ द डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी कि हम वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते, हम वैल्यू को यहाँ पर अपडेट नहीं कर सकते। आप कोशिश भी करेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये एरर मिलेगा, यू विल गेट एन एरर। इस केस के अंदर आपको ये एरर मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि हमारी ये क्या होती है, स्ट्रिंग हमारे पास ये इम्यूटेबल होती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रिंग। हमने यहाँ पर स्ट्रिंग में इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ा है operations that can be performed on a string like concatenation, replication, use of the membership operator, and most important topic that is known as the slicing plus immutability of the string। क्यों होती है वो आपकी। In next video we will discuss about the string methods and the functions that can be performed on a string। वो भी बहुत important topic होगा हमारा, जो कि next video के अंदर ये आए। Okay, now if you have any doubt, any query regarding this topic, you can ask, you can go to the comment section में जाएं और वहां से आप अपने questions को put up कर सकते हैं। Thanks a lot for giving your time। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस की अपडेट मिलते रहें।